हाँ जी भाई, ये कहना सारे भाइयों के कमेंट आए करते गाया ने दवाई में के कुछ दे हो आप। तो दवाई में यो सारा मटेरियल है भाई, जिसमें एक तो मिनरल मिक्सर है CRS का। आप कोई भी ले इसको CRS ले लो, जो भी आपने अच्छा लगे। मैंने यो यूज करे, इसका मैंने ठीक रिजल्ट लग गया। तो CRS का मिनरल मिक्सर है। दिखा इसने निकाल के किस कुछ सिस्टम है। पाउडर है बस निकाल लो। ये मिनरल मिक्सर है भाई, 50 ग्राम एक गा की डोज है डेली की। तो 200 ग्राम मतलब आप सारे राशन इकट्ठा मिला देगा दिन में, मतलब सारी गायों का इकट्ठा जो राशन का मिला हुआ उसका मैं सारा यो राशन मिला दिया। तो 50 ग्राम डेली का एक गाना CRS, 50 ग्राम है यो टॉक्सिन बाइंडर। तो कई मेरे पर के हुए हैं जिन्होंने नुकुन मेरा CRS मतलब मिनरल मिक्सर का के कुछ वो है, तो उस बारे में भाई मिनरल की कमी पूरी करते हैं, कैल्शियम फास्फोरस, बाकी कॉपर जिंक कोबाल्ट सारा सिस्टम होगा इसका में। और गाय ने मैं क्योंकि वो थोड़ा खा के गना दूध प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है गाय की। अच्छा। तो उनने कि जो आप फीड डाला, जो भी राशन डालना, साइलेज डालना, तूड़ी डालना, तो उसमें उनकी जो मिनरल की है वो पूर्ति नहीं हो सकती। तो इस करके अपन एक्स्ट्रा जो उसने जो मिनरल हमें देने पड़े हैं, तो उसका तरीके मिनरल मिक्सर देवा। अच्छा, तो इसने आप गाय जब मतलब जितने दिन दूध देवा तो आप देश का दूध रूटीन में यो चलावांगे, जितने दिन गाय दूध देगी। एक भाई इस तरह सारे मिनरल पूरे रहोगे तो गाय ठीक टाइम पे हिट पाओगी और सही आपका सीमन भी जल्दी ले लेगी। अच्छा। नहीं तो HF गाय में या मोस्टली दिक्कत होगा, उनमें मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिपीटर हो जाएगा। तो या यो मेन सब तो मेन कारण ही है गाय का। तो मिनरल मिक्सर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2-3 आइटम जो उनसे आप देने लग रहे हैं सारे उस गाय खातर इस चीज़ असल में तो सारी साल जो आइल्डर गाय है उन खातर जरूरी है। पहली सोचे करते कई करते भी गाय गए ठंड में ज़्यादा दिक्कत आवा है या फिर रिपीटर ज़्यादा हो जाए, हम या मेन प्रॉब्लम मानी जावा है। तो अगर यो चीज़ आप इस चीज़ की अच्छी संभाल रखेंगे तो यह समस्या अपन बहुत कम देखने मिलेगी। उस खातर ये 2-3 चीज़ है, ये ज़्यादा ज़रूरी हुआ है। तो सबसे पहली बात तो मिनरल मिक्सर हो गया। दूसरी बात है ये टॉक्सिन बाइंडर, यो तम्बाकू का हुआ वैसे देखना मेहंदी वर्गा था, मतलब जिस तरह जो बाड़ू रेत सा है। यो टॉक्सिन बाइंडर हो भाई। इसका काम है जिसमें भाई साइलेज में छोटी मोटी फंगस आ गई, या फिर इस सीजन में दाना में फंगस हो जाए है, या फिर नू भी कई बार अरे एक ही चीज में फंगस हो जाए एक दिन। सीलन का मौसम हुआ है यो। हाँ। और सीलन में किसी भी जब फंगस बन गई तो वह गांगे अगर पेट में फंगस चली गई तो वह सीधा ही इफेक्ट उसके थना पाओगा, मैस्टिट्स बनेगी। अच्छा। तो उस खातर टॉक्सिन बाइंडर एक तो भाई पशु खाए पिए ठीक जावा है। कई बार के हो पशु कदे करड़ा गोबर कर दिया, कदे ढीला कर दिया, तो उस खातर या तो कीड़े हुए पेट में या फिर उसमें टॉक्सिसिटी बने, जो भी खावा उसका कई बार मतलब जिसने जहर बोले करे खान पीन का वो बन जाए है। तो उस खातर यो टॉक्सिन बाइंडर यूज करा पे। इसके अलावा एक वो साइड रखे है, यो बफर है। बफर यो भी PDS कंपनी का टॉक्सिन आप यूज करा भाई। मैं जो यूज करूँ वो बताऊँ, वो आप किसी भी कंपनी का कोई भी टॉक्सिन बाइंडर आपने जो भी ठीक लगे वो कर सको। फीड फैक्ट्री में, जिस फीड फैक्ट्री में तो अपना गाया का मैसा का फीड बन के आवा, तो मैं PDS का राशन यो जो ये आइटम से सारे PDS है, PDF है जो पंजाब में उसे की कंपनी है यार, PDS प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन है जो पंजाब में। उसका जो सामान उनके बाहर तावा है या फिर जो बेचा है सीमन बेचा है वो PDS के थ्रू ही बेचा है। तो यो जो बफर है, बफर वो है भाई एक टाइप का मीठा सोडा है, वो है मतलब मीठा सोडा का थोड़ा सुधरोड़ा रूप ला ले। देखने में नो लागे कणक काटा है। तो इसका काम है भाई मैं उसका जो रूमन वो है पशु का, उसकी कंडीशनिंग ठीक रखनी भाई। खाया पिया की एसिडिटी नहीं बढ़न देनी, पशु की भूख सी बढ़ाए रखनी, खाया पिया जल्दी हजम हो जाएगा। और उस चीज़ का भी सीधा इफेक्ट है भाई। मीठा सोडा पे रूटीन में देवा है पशुओं ने, यो थोड़ा मीठा सोडा का थोड़ा सुधरा रूप बोले ना बफर हो जाए तो यो भाई टॉक्सिसिटी वो एसिडिटी वगैरह नहीं बढ़न देगा। और वह सिंपल सी बात है, खाना में दिक्कत को नहीं आओगी। तो उसमें भी यो काम करे, बफर हो गया। और उसकी 50 ग्राम यो देवा पशु ने, 50 ग्राम यो देवा, 50 ग्राम यो देवा। ठीक है। इसके बाद आ गया अवेला 4 तम्बाकू। यो भाई बहुत ज्यादा स्मेल आवा इसमें, कसूती आवा है स्मेल सी भी।
हाँ। यो इसकी डोज है, बाहर निकाल के दिखा। ये देखो, इस तिखी स्मेल होगा जमा, लेकिन इसकी डोज सिर्फ 7 ग्राम की हो, एक पर पशु की 7 ग्राम की। हाँ। तो यहाँ पे सारी गायें लगभग 31 ग्राम दिए करा। अच्छा। 4 गायें हैं अपने पे। हाँ। 4 गायें ने 30 ग्राम डेली का यो दे दिया। हाँ। 200 ग्राम यो, 200 ग्राम यो, 200 ग्राम यो। तो ठीक यो है। इस यो है जिस तरह इसमें वो हुआ ऑर्गेनिक मिनरल हुआ है, जो मिनरल हुआ है नहीं, कॉपर जिंक कोबाल्ट, मेरे ख्याल में वो होंगे वो इसमें मैंने इतना वो कोई अवेला फोर जो 4 मेन मिनरल हुआ है नहीं, जिनकी घाट हो जाएगा पशु में, वो 4 मिनरल इसमें ऑर्गेनिक फॉर्म में है जो गई है। ठीक है। तो यो भी पीडीएस का ही है उत्पाद। वैसे अवेला फोर बोल रहा है इसने, बहुत गजब का रिजल्ट है। पशु है जो पशु की बॉडी के ऊपर चिकनाई रहूगी। अपनी गाय पे मतलब उराए बाद में गाय का रूप देख लेगी। हाँ, चेंज हो गया है। हाँ, एक पशु के खुरा में दिक्कत को नहीं आवा इस है। तीसरी एक पशु जिस तरह कई एचएफ में दिक्कत आएगा, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाए इनकी नू, या तो नू हो जाएगी इस साइड हो जाएगी, या फिर नू हो जाएगी ऊपर से मुड़ जाएगी। तो वह भी इस जो ये मिनरल होगा है इनकी कमी तो है। अब इतना देखा होगा जब अपनी जो कमजोर गाय है वह बीच तो मुड़ रही थी, वो सीधी रहने लगी, थोड़ा फर्क पड़ने लग गया। जब मतलब पूरे रूटीन में 20 साल पूरा साल खाओगी तो वह अगली बार बढ़िया तैयार हो गया जाएगी का। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब मैच ने भी दे इसको, मैच का भी सींग में खुर में जो कई ये मैच है एक्स्ट्रा खुर बदन लाग जे है, एक्स्ट्रा सींग बदन लाग जे है, तो वो इसे उसकी मिनरल की कमी तो बदे करे। मतलब रूटीन में बढ़ो वो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर भाई नू है भाई अपना तो छठा भी ना मैच के सींग खुर बनवाने पड़ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ने लाग रहे हैं। कई बार नू देखा बेडेड दूध हो जाए मैं, तो वो उस चीज़ में ज़्यादा काम करा है। एक तीसरा फर्टिलिटी भी बना हुआ है, मतलब पशु ने रिपीटर नहीं होने देता। जिसमें इसमें ये खाओगी उसका रंग भी अलग मिलेगा, चमक भी अलग मिलेगी, और वही वसीम भी जल्दी ले लेगी। आपने साक्षी तक दिया था? हाँ, साक्षी ने दिया था। साक्षी हाँ, साक्षी का रंग सबसे अलग है। देखो वीडियो मतलब वो करके दिखाओ, देखो भाई फूलों का और वीडियो तो इसका साक्षी का रंग देखो आप। गां तो इसने उसमें खा जे सानी में। हाँ, लेकिन मैस खांदी को नहीं, इस मुंह से काट जे है इसकी। हाँ, तो ये भी इसने देना पड़ा पूरी अम्बोज के दिए करता मैं साक्षी ने। जितने दिन पीछे जुकर घर आ रहा था महीने ही छुट्टी लेके, उस छुट्टी मैंने चलाया था साक्षी का यो, तो बढ़िया रिजल्ट मिले अपन इसका। ये डेली भाई मुंह पकड़ के देने वाला कोई है को नहीं, देखा ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी डोज करके ना इसकी सानी में मिलाना शुरू करा। जिस तरह छोटी भाई नेप की महसूस ने तो काबू कर ले, ये इतनी बड़ी बड़ी मेरे तो काबू को नहीं आती। दे तो मैं भी देऊं फिर, लेकिन रोज लूट लठम जुत्ता होके ना कौन दिया जाता है। इसमें तो समय लाओ करनी मैच कनु हो जब रहनी के दे दिया तो वो मैच बात के नो एकदम मुंह छुटाने की, मुंह छुटावा फिर वह चोट भी मार दे, झटके मारे बूंदे भाई, तो इस करके ना मेरे पर दिया नहीं जाता। एक इसके अलावा दे वहाँ पे भाई यो लिवोसेल, मतलब 20 ग्राम की डोज इसकी है। लिवोसेल में भी 2 है, एक तो बैकअप के नाम तर, एक वो एडवांस वाला। अच्छा ठीक है। इनमें चेंजिंग के मतलब इसके बारे में मैंने भी ज्ञान को नहीं, बैकअप में के चेंजिंग है। इस तरह जो करे या तो गैपड़ मैच है भाई 15-20 दिन ब्याने के रह रहे हैं, या फिर 15-20 दिन ब्याने का बाद। अच्छा। जो ट्रांजिशन पीरियड होगा, मतलब 20 दिन पहले 20 दिन बाद में, उस टाइम पर सुना एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होगा है, तो उसमें बैकअप में ज्यादा बैकअप में एनर्जी का ज्यादा है। अच्छा। मतलब लाइविश तो है साथ में उसमें एनर्जी का कुछ डाल रखे है। अच्छा। तो मतलब पशु 15-20 दिन पहले जो सा पशु खाओगा नहीं, उसका क्या है भाई, जिस तरह खींच तो खाली होगी मैस, बढ़िया दूध तो उठेगी, और जो पीक वो है बहुत जल्दी पकड़ा है मैस, क्योंकि मैस ने पीक पकड़ना हुआ आपकी एनर्जी पूरी करके। आप भाई सोचा भाई 1.5 महीना है जाके पीक पकड़ेगी, 2 महीने जाके, जिस टाइम उसकी शरीर में सारी मतलब पूर्ति होती जाओगी, वो उसे हिसाब से पीक का नहीं बढ़ती जाओगी। तो अगर मैस की एनर्जी टाइम तक जल्दी पूरी होगी, क्योंकि लाइव स्टाइल में खाओगी बढ़िया, पचाएगा बढ़िया, ऊपर तो एनर्जी मिल जाएगी मैस में। ठीक है। तो वह मतलब इनटेक एक तो ज्यादा बढ़ जाएगा उसका, खाना पीना अच्छा करेगी, तो सिंपल सी बात है भाई मैस तंदुरुस्त रहोगी। तो इसने आप गायन देवा रूटीन में जो लाइविस्ट है भाई, इनकी भूख भाग सही बनी रहे, जो खा लिया वो जल्दी हजम हो जाए, तो वो 20 ग्राम की डोज देके 100 ग्राम है जो कर वो दे दें उसका, 25 ग्राम की डोज पड़ेगा। उस वाला ज्ञान है जिस तरह यो बैकअप वाला, तो आप गोली लेंदे जो मैं भाजे नहीं अंडा कई बार अपनी एनर्जी डाउन हो जाए।
दो तीन चार दिन का इकट्ठा ही राशन सा मिला के छोड़ दे करा जुकरा पे। हाँ ये जोर से आपने है नहीं साड़े लियो सारे डब्बे खाली हो रहे हैं कई उनमें गाल गाल के छोड़ दे। आखिरी बजाने कौन पड़ा भाई, हाँ तोलना कौन पड़ा, एक दिन टाइम लग भर भर के छोड़ दिए डेली। आपका ये देखो सारा सौदा इसमें जुकरा वेला फोर आ गया, इस नीचे बफर आ गया, बफर तो नीचे टॉक्सिन बाइंडर आ गया, सब नीचे यो है जो अपना क्या बोले CRS मिनरल मिक्सर आ गया और नीचे दिखता होगा, और इसका इस सब तो नीचे आ गया लिवोसेल। तो ये आइटम है अपने जो मेन पशु मतलब ये 5 आइटम देवा। ठीक है, तो ये डेली रूटीन के और मतलब ये गां है नी इनका खर्चा अपना आप ही काट डाले है। हाँ ये भाई खर्चा सिंपल सी बात अभी पड़ेगा जो भी दवाई पानी खाओगी, लेकिन खर्चा उस तक में दिक्कत हो जाएगी उस तक कम खर्चा यो पड़ेगा। हाँ। एक तो पशु स्वस्थ रहूगा भाई, जे एक टाइम भी जे पशु बीमार हो गया थड़ में दिक्कत आ गई, दूध का भी नुकसान है, डॉक्टर के भी पीछे लागे टिक्के लगाने पड़े, अपने दोबारा पशु सेटिंग पावर नहीं भी आवे, क्योंकि आपने जिस टाइम पे ये 2 गां थी नहीं उस टाइम पे आप ये चीज दिया कौन कर दे। हाँ। लेकिन उनका हर रोज की समस्या रहने लग गई थी, आई है अपनी गाय के थना में अपन उस चीज से सीखने मिले कुछ न कुछ। इस यो सीजन सब तक गंदा होगा एचएफ गां। हाँ हाँ ये जो 2-3 महीने है नहीं 8वां 9वां महीना भाई 7वां आधा 7वां ला लो 8वां जो उमस वाला अगर जो मौसम है नहीं मौसम में सीलन है नहीं वाह सीलन है उमस है ऊपर तक। हाँ। मतलब इनके ऊपर ना पे कूलर काम कर दे ना कुछ और फोगर भी घाट काम करे है, तो ये थोड़ा सा औखा टाइम है। इसे सीजन में गायेंगे ठंड थोड़ा भी ज्यादा दिक्कत आए करे, बुखार भी इसे सीजन में ज्यादा बढ़े करे क्योंकि वो स्ट्रेस ले जाए मौसम का। लेकिन जो आप ये दवाई देने लग रहे हैं इसका अपना भाई परमात्मा की कृपा है। लगभग है नहीं ये 3 तारीख ना आई थी अपने गाँव 2 महीने हो जाएगी, 2 नहीं 3 आओगी नहीं उसने 2 महीने हो जाएगी, 1.5 महीना हो गया लगभग अपना गाँव आई ने। हाँ। लेकिन आज तक परमात्मा की दया है इनका कौन सी कोई सुई नहीं लगानी, मतलब बुखार की थोड़ी बहुत भी शिकायत को नहीं हुई, मौसम की वजह से। हाँ ये आई नहीं जब गाड़ी में चढ़ के आई उस टाइम का हो गए हो या फिर भाई किसी टाइप का भाई उनने जी नहीं लग गया वो एकदम था आके ना बुखार हुआ था इनके। लेकिन उस टाइम पे भी अपन दवाई टिक्के कुछ नहीं करे थे इनके, दवाई इनकी ऑक्सी जरूर ले गया था, फिर अपन टेस्ट करवा लिए थे इनके थैलेरिया तो पाए ओके, तो भाई वो वैसे बुखार था कोई तो वो अब तक लगाने की जरूरत पड़ी को नहीं। हाँ। इन गाया अब तक आया अपन कोई किसी का कोई सुई नहीं लगाई है। हाँ बाकी ये जमा ओके रही हैं ऐसे ही रह जाऊंगी तो गां और भी मतलब है नहीं कि गाय में सबसे ज्यादा मेन समस्या बीमारी की हो है भाई इम्यूनिटी इनकी एचएफ की कमजोर हो है, जी उतार दे हैं ये मतलब जिस टाइम पे बीमार हो नहीं तो शुरू हो जाए भाई फिर तो करवा दे हाथ खड़े। हाँ। लेकिन अगर इतना ठीक ठाक चल रहा है इतना बहुत बढ़िया काम है, तो बीमार भी मूर बस परमात्मा ही दया ना आए हो किसी का पशु, तो उस चीज से बचने खातर ये दवाई देनी पड़ा है। इनमें यो खर्चा भाई आप कह लो भाई ज्यादा है या फिर कह लो भाई इनकी केयर ज्यादा है, सारा मुद्दा यो है। और इनका जो पेट ठीक रहना चाहिए, इनके मिनरल पूरे रहने चाहिए, तो इस टाइप की इनका कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी भाई और जब इसे करके आप यही कहा करा कि जो भी मतलब गायों का फार्म करे उसने थोड़ी बहुत डॉक्टरी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी जे फार्म पर 10 गाय बांध रहे 10 में तो 2 आंख की में दिक्कत आ गई तो डॉक्टर सारा दिन ओढ़े रहूगा फिर उनके, क्योंकि दिन में 2-2 3-3 बार इनके बोतल वगैरह लगानी पड़ जाए, तो एक सुबेरे वाली खत्म हो इतना शाम वाली बारी आज है, तो इस करके आप ये बताया करा कि भाई थोड़ी बहुत डॉक्टरी आनी चाहिए। धंधा बहुत बढ़िया भाई, नकद पीछा काम वही सवेरे उठते 4 बजे पीछे दर्शन सिर्फ गांव ऐसे करवा सके। हाँ। सवेरे 4 बजे मशीन लाई दूध काढ़ नकद पीछे आए है भाई। हाँ। अपना पे डेली का भी 40 किलो 50 किलो टाइम का दूध का प्रोडक्शन होने लग रहा है। हाँ। तो सिंपल सी बात है भाई, मतलब अपने से 40 किलो 80 किलो दूध हो गया रोज का, 3200 रुपये रोज डेली की इनकम हो जाए। हाँ। खेती करने लग रहे आदमी 6 महीने इनकम आवे है अपने हर महीने ऊपर अपन पल्लत लगाने पड़े। एक मतलब वो है कि भाई या तो एक किस्म की नूल समझ लो भाई तनख्वाह है घर में। हाँ बिल्कुल है भाई। हाँ। मेरी तनख्वाह तभी भाई महंगी पड़ने लग रही है फिलहाल, तो जो अपना पशु वाला काम है नहीं, एक पास मेरी तनख्वाह है, एक पास इनका जो दूध वाला जो अपने पीछे आवा है वो कीमत महंगे पड़ते हो मेरे लिए तनख्वाह है, लेकिन है सारा मेहनत का भाई। मेहनत करनी पड़ा है, मेहनत करे बिना जिस तरह पे मेहनत या ला लो भी 3 बजे उठ के ना इनका संभालना पड़ा है।
अच्छी पोस्ट पर हूँ, कोई भाई ना सोचियो कि दीदा ग्रुप में लाग रहा है, अभी थोड़ी तनख्वाह होगी मेरी बढ़िया चल रही है। कई को पूछे जावे भी किस उसमें है, किस डिपार्टमेंट में, तो बताए दो किस डिपार्टमेंट भाई में। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ, नहरी महकमा में डिवीजन हेड ड्राफ्टमैन मेरी पोस्ट है। सी ग्रुप की पोस्ट वो है, अच्छी पोस्ट है, मतलब डिवीजन लेवल पे यानी जिला लेवल पे ए के पोस्ट वो है, मतलब जेई से भी थोड़ी ऊपर लेवल की पोस्ट होगी। एक डिवीजन में जेई 9-10 हो सके, लेकिन डीएसडी जो मैं हूँ वो ए के वो है। अच्छा। तो हाँ, मेरी नेक्स्ट प्रमोशन भी एसडीओ की वो है, तो अच्छी पोस्ट है, बढ़िया इज्जतदार काम है तनख्वाह भी बतेरी है, लेकिन फिर भी मैंने लगा है भाई वो महसाना काम है, बस ये मेहनत तो है, नौकरी सिर्फ है नहीं। सवेरे जरूर भाई 3 बजे पढ़ो 4 बजे पढ़ो, इमा मजबूरी में लाग रहा हूँ, मरने छोड़ने नहीं देंगे नौकरी इन्ना न्यू नहीं छोड़ने देंगे भाई, क्योंकि है नहीं यो काम करने लग रहे आप पशु वाला, यो न्यू तो है को नहीं भाई, पूरी उम्र तक आप कर सकेंगे, क्योंकि जब तक शरीर में जान है जब तक यो काम बनेगा, क्योंकि यो काम है जान का। और लेकिन इनकी नौकरी है वे ये 50 साल के होके भी करे जाओगे, उसमें इनने कोई सिक्योरिटी सी हो जाए भी ना दिन आवे आओगे। हाँ तो और भाई सरकार बतेरा कुछ देवे है भाई, कोई हारी बीमारी है उसमें भाई फ्री इलाज हो गए, और बहुत हो जाए भाई सरकार का तो एक बार नुहा नहीं खाता सिर हो जाए तो बतेरा। वैसे जो काम आप तो आप इस करके नहीं, इस करके इन्हें छोड़ने नहीं देंगे नौकरी। तो मेरा छोड़ने का बस नु है भाई, नौकरी में बंदा अनलिमिटेड हो जाए। हाँ। मेरी 70,000 तनख्वाह है, 75 है, 80 है, लाख हो जाएगी, तो वह सिर्फ उसे तक लिमिट रह सका है, लेकिन वो रह नहीं। बंदा कोई बिजनेस करे है तो वो महीना की भाई आपकी मेहनत का दम पर भी 5 लाख भी कमा लो, 10 भी कमा लो, लाख भी कमा लो, जो नहीं कि मैं करेगा तो नो भी रह जाएगा, क्योंकि करना पड़ेगा। इसमें नु है भाई अपन ऑफिस तो जाना है, तनख्वाह आवेगी महीना वाला। और ये बात है जिस तरह आप नहीं 22 डांगर सहम रखे हैं, तो ये अगर होंगे तो आप 30 भी 35 भी 40 भी इतने डांगर सहम सकाते नॉर्मली, क्योंकि ईब मान के चल किसी का मेरे तो लगा लो, अगर कुछ दिक्कत आ गई तो गला इनमें भी समस्या आ जाएगी, अगर 2 बंदे हो गए नहीं तो एक का दिक्कत आ जाएगी तो दूसरा संभाल लेगा। बढ़िया वो मानू हूँ, वो इतना एक करने लाग रही है, या और मेरी माँ मिल गए भाई 22 डांगर या कल ही संभाल रही है, बल्कि जोर का काम तो सारा इस पे हो जाए है, बस ज्यादा बढ़ाई नहीं ऊपर का तो सराहना नहीं होता कि मैं चल लूँ आज वीडियो में सराहे दिया वो बस नहीं कि अपना अपना वो जो है, एक तो मतलब जिसने ये चीज नहीं देख रखी नहीं भाई 22 डांगरा तक की आमदनी हो है, उसने इस चीज का ज्ञान को नहीं है कि भाई कितनी जिस टाइम पे नहीं या एज इसी हुआ है भाई 30 35 40 साल तक भाई जितना कमाया जाओ उतना कमा लो, शरीर में भी जान भी हुआ है, एनर्जी भी हुआ है, हाँ सारी चीज हुआ है। इस टाइम अपना टाइम भी हुआ है, क्योंकि कमाने का यो टाइम हो, बालक उस टाइम तक भाई इतने बड़े नहीं होते, फिर बाद में भी खर्चे होने शुरू हो जाए हैं, कोई बालक ब्याने रहे और करने, बालक बड़े हो गए तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी थोड़ा बढ़ जाए है, तो उस टाइम तक अपन ने इतना जोड़ लेना चाहिए कि भाई आगे जिंदगी ठीक ठाक भाई। अगर आपके पास भाई पशुधन अच्छा है, सिलेक्शन आपका ठीक है, तो बहुत टॉप का काम है। महसाना लगा लो भाई, महसता भी लगा लो भाई। पिछली बात का आपने मैं एग्जांपल दूंगा अपनी साक्षी मैच का, एनडीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है 6609 किलो दूध हुआ है भाई पूरे ब्यात का। हाँ। अगर उसका 60 रुपये किलो भी लगावा तो 4 लाख रुपया दूध हो गया भैंस का। हाँ। 4 लाख का दूध बेच दिया, इसमें तो मतलब वो आज आधा भी खा गई होगी तो 2 लाख का खा गई, उसका 2.5 लाख रुपया का आटा बेच दिया भाई अपन उस ब्यात का। हाँ, तो हाँ। एक भैंस था, एक ब्यात में मतलब 6.5 लाख रुपया की इनकम होगी। हाँ। जिसमें तो आप जो आधा भी खा गई होगी वह उसका काटा मिलके 3 लाख का भी खा गए होंगे, तो 3 लाख रुपये उसने बचाए हैं एक साल में। अगर आप एक मैच ने, हाँ, अगर आप एक घर 10 किलियां की खेती करार नहीं तो उसमें कौन बचत है? ये इनने एक मैच ने इतने बचत कर, अंदाजा लगा लो भी एक साल में कितने किलियां में जाके 3 लाख रुपये बचा है, और इसने एक मैच ने इतने बचा के दे रखे हैं। और भाई परमात्मा की कृपा आपने सारे डांगर से हैं जिनका भाई 6000 किलो तो ऊपर दूध हर साल हुआ है। ये फूलों का तो नू लगा मैंने कई बार 7000 तक ऊपर दूध दे दियो, क्योंकि इसका पीक बहुत लंबा है। हाँ, और ये सारी कृपा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की, क्योंकि जिस टाइम पे परमात्मा हाथ पकड़ लेनी उसे टाइम पे लाभ मिला है। हाँ, जिस टाइम पे ये साथ छोड़ देने, मैं नहीं कहता भी मैं बहुत ज्यादा शाना था तो मैंने इसी मैच मिली है, ये भाई भगवान की कृपा तय मिलेगी। और उसे तय रह भी की तकनीक बेच बाच भी मारा, क्योंकि अपन नहीं इनका गला दुख बहुत सही है। हाँ। इनका गला इतनी मेहनत करे उड़ी है, हमने बेरा कितनी मेहनत करे उड़ी है। जिस टाइम पे अपना मतलब रियाना भी आई थी उस टाइम पे बुरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी,
तो उस टाइम पे मैं सामने बहुत औखा काम था, लेकिन जो हार मान जे नहीं वह बेच दे रही ने, लेकिन अपन हार नहीं मानी, अपन ने मेहनत करी भाई, जोर लगा के मेहनत करी, तो आज इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। और भगवान की देन है सारा सुधा, अपन ने कुछ नहीं करया करे है, जो भगवान ने मिला के बात नु है भाई। भाई काम तो का जमा मेहनत बहुत है, गोबर भी होना पड़ेगा, सफाई नहीं रख सकते शरीर की। तो जिन गोबर में बात आंदी हो तो कर कौन सकता। हाँ। बाकी जिसने मेहनत करनी हो अच्छा काम है करो। आगा गए भाई टाइम इंसान लग रहा है, नॉर्मल सी मैच 1.5 लाख रुपया ही होगी, जो आगे हाँ। 2-3 साल में जो आप जो फिलहाल जो भी डांगर ले रहे हैं उनने भी बचा गया नहीं, तो नु मान लो जो उस पर 5-7 डांगर है तो कई लाख का माल हो जाएगा, करोड़पति है। हाँ। जिस टाइम पे जुकरात 10-1 साल पहले जिस पे 5-4 किले थे वे नु कह कर देनी ये तो अमीर है, तो आने वाले 5-4 साल में 5-4 मैसा वाला अमीर बंदा को होगा। फिलहाल तो ऐसा टाइम चल रहा है, एक तो जो जमीन बचा गया आपकी और जो आपका जो पशुधन बचा गया नहीं वो जीत में हुआ, क्योंकि जमीना के रेट भी इतने दिन प्रतिदिन इतने बढ़ते जाने लग रहे हैं। पहली तो करोड़ का किला हो जाएगा, तनु कह करते भाई 1 करोड़ रुपया किला, अरे तो करोड़ के मेरे भाई जगह जगह करोड़ रुपये किले, कई करोड़ के हो गए, वो बात अलग है। लेकिन जो नॉर्मल बाण बोण अपना या जो इलाका है जमीन है या भी 70-80 पे पहुंच रही है बात। और अभी भाई अपन 15 साल पहली जमीन ली या 6.5 लाख रुपया किला लिया था, और आज 65-70 लाख रुपया का किला हो रहा है, तो 10 गुना कीमत बढ़ रही है। हाँ, और 16-17 साल में बढ़ेगी इतनी कीमत। तो भाई आगे तो धरती तो रहनी नहीं बोन खातर, और ना रहने डांगर देखने, तो जो भी भाई जुट रहा है जुटे रहो, बचा लो ब्रीड बचा लो। और मैं लोगों परमात्मा भाई से डांगर एक तो जरूर दे। धरती की बात आई तो धरती पे तो धरती क्यों रहोगी। ये बापा ने देखो तो हमने दिखाऊं पूरा इलाका देखियो अपना कितना सारा एयर रखा, मतलब कितना सारा खाली पड़ा है ये उरत है। और सुन मेरी बात तो सुन, मेरी बात फिर और कोई है नहीं, बंजर कौन छोड़ दा, उसने काम तो वे भी करा है। लेकिन ये कड़ा फैक्ट्री बन गई, कड़ा स्कूल बन गए, उसमें जाली नहीं। और ये है नहीं ये भी इस जगह ने कहा थोड़ी जगह है, मैं तो पछली साइड अपना आधा किला है उसमें डायरी करूंगा, या जगह भी न थोड़ी लग है। तो जगह हिरण की बात याद आई मेरे भाई, डायरी की तो नू थे नहीं भाई, मैं सेटअप ही हिसाब का करके छोड़ना चाहिए नहीं, आगे बढ़न लाग जाए काम तो दिक्कत नहीं आवे। आने वाली पीढ़ी अगर काम बढ़ावे तो दिक्कत नहीं आवे, और घटावे तो भी नहीं आवे। नहीं आओ जे घटाओगे तो भाई इनकी मर्जी, बढ़ाओगे तो बहुत बढ़िया, अपना काम है करके देना, सेटअप करके दे देंगे। हाँ। तो करना इनका हाथ में, अपने हाड चल है इतना हाडा हम कुछ छोड़ दे नहीं, रगड़ के छोड़ना है भगवान ने शरीर दिया। माड़ी बात है, मैंने बोली फूकना तो लाकड़िया साड़ा धोता करके तो फूक लिया। माँ ने भी अपने भाई जमा गोडे तोड़ रखे थे, इतनी मेहनत करके मेरी माँ ने जो करे आप भाई हमें कर लिया, जितने लग चल लगे नुए करांगे। जिस तरह नहीं कोई भाई रिश्तेदार या कोई मिल जे हैं जब माँ ने कह दे हैं बहू पे इतना काम कराओ, बहू तो तोड़िए टूट जाएगी। फिर मैं माँ ने कह करूँ मैं 5-10 साल टूटे बाद में बैठ के खा लेंगे, अगर ये भी नहीं टूटे तो फिर सारी उम्र खाना कटता होगा। माले बुढ़ापा में काम करना पड़ गया, फिर वो ना तो काम हुआ है ना शरीर में जान हुआ है, तो उसका अच्छा तो ये भी भगवान किस पर क्या करवा दे। लेकिन अपनी कोशिश तो यार है नहीं भाई, जड़ लग चल रहा इतने जोड़ लो, जड़ लग चल इतना कर लो कि भाई बुढ़ापे में काम ना करना पड़े, इतनी वो कर लो कि भाई ओढ़ जाके ना अपन दुख ना देखना पड़े। क्योंकि जो माँ के भाई हैं और माँ है उनके गोडे सारा के बोल रहे हैं, और उनने नहीं आपकी मतलब जवानी में इतना सारा काम करे ओढ़ा बहुत ज्यादा। तो मैं माँ ने एग्जाम्पल दिया करूँ माँ की, जब तमने काम कर लिया तो तम ई भी से हो रहे हो कि तम बैठ के खास को हो, लेकिन उस टाइम पर काम नहीं करो और नहीं तो ये खान न कड़ता आवर। तो या एग्जाम्पल दिया करूँ तो माही भी 5-10 साल है काम करके इतना काम कर लिया, फिर अपने नू है जे मतलब बैठ के खाना काम चल लिया तो चला लेंगे, नहीं फिर थोड़ा कर लेंगे, इतना नहीं बढ़िया। तो यह बात दिन काट लेंगे और के थोड़ा खा लेंगे और के लाज है घना नहीं बढ़िया जो थोड़ा करके खा लेंगे। बात नू है सोगा जोड़ियो है, जुट के मेहनत करो एक नंबर का। और जिसने भी मतलब किसी का भाई नू भाई मैं जमा आ रहा बैठा हूँ
वो पर्सनली इन तय के मिल लियो, ये आपका दिल नहीं सा बांध देंगे क्योंकि इनको ऊपर को सारी चीज जाम को लिखट रहे हैं। ईब किसी की यार मान देनी और नहीं, ईब अपना काम तक काम रखा आप तो जीरो तो उठेगा, हमें माइनस में तो उठ रहे हैं, माइनस में तो पहले जीरो पाना पड़ा है, हाँ फिर जाके प्लस में हुआ है। तो या जदे तो कहूँ अगर कोई जमा दिल न तोड़े बैठे तो वो पर्सनली इन तक के मिल लियो और ये आपका दिल न बांध देंगे। और आप मन नु लागे है कि भी जो बात अपना पे बीत रही है और आप इस सिचुएशन पे रहे हैं, वो अपनी स्टोरी सुन लेगा नहीं तो वो जिंदगी में हार नहीं मानना, वो कदे भी अपना दिल ना वो नहीं करेगा। तो मेरी तो यही बात है। तो लोग हो गया बहुत लंबा, जुट के काम करो भाई, सही है।